और सब कुछ पैसा ही नहीं होता फ्रेंड्स। पैसा होता है, मानते हैं एक मिनट के लिए कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते कभी खरीदे नहीं जा सकते हैं पैसे से। सब कुछ पैसा नहीं होता है। ससुराल में बहुत प्रॉपर्टी है, ससुर और सास सब। बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आपकी दुआओं में हूँ। तो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता दे रही हूँ कि अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये माइंड से निकाल दीजिए कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी पता है कि जो लोग भी ये पूछ रहे हैं कि मैं ससुराल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, तो मेरे सपोर्ट में ही पूछ रहे हैं, मुझे पता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा भी यहाँ कोई हेटर्स है। सब लोग मुझे यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे प्यार करते हैं, तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। तो मैं बता देना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं ससुराल जाती हूँ। और हाँ, ये है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए कि मैं ससुराल में रात नहीं रुकी हूँ। और उसका क्या रीज़न है कि मैं रात नहीं रुकी हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं रात क्यों नहीं रुकती हूँ। और ये भी है कि ससुराल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी नंद कभी ये कहें कि तुम यहाँ ना आओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ अपने रूम में जाती हूँ और अपना सामान देखूंगी, धूप में डालूंगी। जब भी मैं जाती हूँ तो कहीं कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं रहता है। हाँ, ये चीज़ होता है कि थोड़ा बहुत कि कुछ बातें मेरे को नहीं बताई जाती हैं ससुराल में। पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं वो लोग, भगवान जाने। थोड़ा एक मेहमान की तरह से मेरे ऊपर मतलब ये रहता है कि मुझे मेहमान जैसे सब लोग पेश आते हैं कि मैं जाऊंगी तुरंत पानी आएगा, नाश्ता आएगा और फिर बातें भी होंगी सारी दुख सुख की, हाँ कैसे क्या बीत रहा है। लेकिन जो घर का होगा मेन चीज़, कोई बातें मेरे से नहीं शेयर की जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये सब नहीं शेयर की जाती है। और फिर भी मैं इस सब बात को एक साइड में रख देती हूँ। और हाँ, ये भी है कि मैं हमेशा अपने बच्चे को लेकर वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ससुराल में मेरी ननद रहती हैं और ननद के हस्बैंड रहते हैं, उनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। तो यही रीज़न है कि मैं बच्चे को लेकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ साजिश हुई थी। दिखाया तो उनका गया था एक्सीडेंट, लेकिन उनके साथ साजिश हुई थी। और साजिश कोई बाहरी वाला करेगा नहीं फ्रेंड्स, घर के लोग ही करेंगे। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो मेरी सब देखते हैं। लेकिन साजिश कोई बाहरी वाला करेगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ होता है तो प्रॉपर्टी कहीं बाहर नहीं जाती है फ्रेंड्स, घर में ही लोगों को मिलती है। तो ये साजिश घर में ही की गई थी, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि साजिश हुआ था। लेकिन मेरे मायके में सब ये बात मानते हैं कि साजिश हुई थी और पूरी समाज मानती है कि ये बात साजिश हुई थी। लेकिन ससुराल में कोई जल्दी ये मानने को तैयार नहीं होता। मैं ससुर जी से भी कहती हूँ तो कहते हैं कि नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि उनके साथ साजिश हुई थी और बच्चे को लेकर इसीलिए मैं वहाँ रात नहीं रुकती हूँ। मेरे घर वाले, मेरे पापा भी कहते हैं कि नीलू, अगर वहाँ रात रुकोगी तो तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं घट सकती हैं, और मेरे साथ अगर घटेंगी तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के साथ भी घट सकती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ हस्बैंड के साथ साजिश रची गई वो चीज़ मेरे बेटे के साथ भी हो, क्योंकि बेटा मेरा भी बहुत छोटा है और वो तो इतने बड़े थे तब उनके साथ इतनी बड़ी साजिश रच दी गई। तो बेटा तो मेरा भी ना समझ है, बहुत छोटा है, इसीलिए मैं वहाँ रात नहीं रुकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी ससुराल से लड़ाई की हूँ या मेरे सास ससुर मेरे से कभी लड़ाई की हो, कभी नहीं की हो। क्योंकि जो दुख मुझे है फ्रेंड्स, उनको भी दुख है। क्या उनको दुख नहीं है? क्योंकि पता है, मैं ससुराल में रहती थी तो पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था और मेरी सास भी बहुत मानती थी। और मेरी सास अपने बेटे को बहुत मानती थी, इतना मानती थी कि जब वो कोई नशा करके आते थे, नशा भी थोड़ा बहुत तो करते थे, तो अगर कोई वो नशा करके आ जाते थे तो मैं कहती थी कि मम्मी देखो ये नशा करके आए हैं ये, तो उल्टा मुझे लड़ने लगती थी, मुझे डांटने लगती थी कि तुम लोग तो और लड़ाई करवाना चाहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अपने बेटे का ही सपोर्ट वो करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी। अपने बेटे के लिए वो अपने हस्बैंड से यानी कि मेरे ससुर से लड़ जाती थी। बहुत प्यार करती थी अपने बेटे को, मेरी सास बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
और जब ये घटना घटी तो मेरी सास बिल्कुल पगलाई हुई थी, बहुत ज़्यादा पगलाई हुई थी। और मेरे से कोई नहीं बता रहा था कि ये हुआ है, सब मेरे से छुपाए हुए थे उस टाइम पर। पूरी बात मैं नहीं बता पाऊंगी उस दिन की, सॉरी गाइस। जबरदस्ती मैं स्माइल कर रही हूँ इस टाइम पर, मैं उस दिन की पूरी बात नहीं बता पाऊंगी, हिम्मत नहीं हो रही है। ससुर जी भी मेरे परेशान थे उस टाइम पर, बहुत परेशान थे, वो पगलाए हुए थे वो भी, लेकिन पूरी घटना हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं कि क्या हुआ उस दिन। लेकिन साजिश तो हुई उनके साथ, क्योंकि जब साजिश हुई तो ये सब घटना जब घटी उसके 2-3 दिन बाद मुझे सपना आया कि वो आए हैं और मेरे से कह रहे हैं, आए हैं मेरे सामने। तो हमने कहा कि अरे आपको तो ऐसे चोट लग गई थी। तो मेरे से बोले कि हाँ, मैंने सपना ऐसे देखा था कि मैं बाइक से जा रहा हूँ और मेरे बाइक पर कोई बैठा है और गले में मेरे कोई चाकू मार दिया है, उसके बाद मैं गिर गया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर वाले नहीं हैं, अब मुझे कौन बचाएगा। उसके बाद मुझे कोई बचा नहीं पाया। ये सपना मैंने देखा। तो हमने कहा कि चाकू कौन मारा, तो बोले कि जो पीछे बैठा था बाइक पर वो मारा। ये सपना मैंने देखा था, इसलिए मेरी ये आत्मा कहने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं हो रही है कि वो एक घटना थी, उनके साथ साजिश रची गई थी फ्रेंड्स। और मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तब मुझे इतनी अकल नहीं थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और मेरे घर वाले पापा मेरे भी उस समय बिल्कुल एक जिंदा लाश बने हुए थे कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, मतलब बिल्कुल कोहराम मचा हुआ था उस टाइम पर। तो इसीलिए उस टाइम पर कुछ नहीं हो पाया था। और अब तो ऐसे ही लाइफ चल रही है फ्रेंड्स। यही रीज़न था कि मैं ससुराल नहीं जाती थी, और बाकी मैं आज भी जाती हूँ, कभी मेरा नाता वहाँ से नहीं टूटा था और न आज मेरा नाता टूटा है ससुराल से। मैं ससुराल जाती हूँ और जाती रहूँगी, कभी वहाँ से नाता नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि हमारी एक एक निशानियाँ हैं वहाँ पर। उस निशानियों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और मेरे सास ससुर भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्या करें। उन्होंने, अगर मैं कुछ खोई हूँ तो वो भी अपना एक अमूल्य धन खोए हैं, अमूल रतन खोले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ससुराल की तो बिल्कुल गलती नहीं दूंगी, और ना ही मैंने कभी ससुराल वालों की गलती दी, जबकि मुझे ससुराल से एक भी रुपए नहीं मिलते हैं, कोई खर्चा मुझे ससुराल से नहीं मिलता है। लेकिन मैं कभी वहाँ की बुराई न की हूँ, न करूँगी, क्योंकि क्या बुराई करूं। अगर मैं झेल रही हूं तो वो लोग भी झेल रहे हैं, अगर मैं सुखी नहीं हूं तो वो भी सुखी नहीं है। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता फ्रेंड्स। पैसा होता है, मानते हैं एक मिनट के लिए कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते कभी खरीदे नहीं जा सकते हैं पैसे से। सब कुछ पैसा नहीं होता है। ससुराल में बहुत प्रॉपर्टी है, ससुर और सास सब लोग पैसे से बहुत संपन्न है, और मुझे 1 रुपए का कोई वहाँ से खर्चा नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर वो लोग पैसे में हैं, पैसे में जी रहे हैं, फिर भी वो संपन्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी एक अपनी अच्छी फैमिली खोया है। तो वो लोग भी ऐसे सुखी नहीं बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इतने दिन हो गए, इतनी सारी बातें हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। अगर मैं सारी बातें बताने लगूं तो मुझे लगता है कि बहुत इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स, की बातें ख़त्म नहीं होंगी। ऐसे मैं एक एक याद करके आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, जो जो मुझे, क्योंकि हमेशा आपको पता होगा जब कुछ साल बीत जाते हैं तो सारी बातें ऐसे एक रील बन तो जाती है, लेकिन वो सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं। अगर वो शायद एक मूवी भी बने ना, तो भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी, इतनी सारी बातें हैं। तो जो मुझे माइंड में जो आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जो आप लोग पूछते जाते हैं वो भी मैं बताती जाती हूँ। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे अच्छे ही कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करिएगा, और ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही मेरे लिए प्रे करिएगा कि हम माँ बेटे सुखी रहें और संपन्न रहें, और ऐसे ही मेरी रोजी रोटी चलती रहे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।